ठीक है भाई, अब सुनो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चल रहा था आपका चैप्टर, चल रहा था आपका कम्युनिकेशन स्किल। क्या था भाई? संचार। संचार कितने शब्दों से मिलकर बना था? क्यों भाई, पढ़ाया था? सम प्लस प्रेषण मिलकर क्या बना था? संप्रेषण। संचार को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। जो कम्युनिकेशन शब्द है कहां से आया, किस भाषा से लिया गया था? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किससे? कम्युनिस्ट शब्द से। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण क्या होता है? पढ़ा? लिख लिया और रख दी कॉपी। संप्रेषण होता क्या है? जब क्या है, संप्रेषक या संदेशवाहक किसी को संदेश भेजता है और उसमें एक प्राप्तकर्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? संचार कहते हैं या संप्रेषण कहते हैं, है ना। संप्रेषण में तीन चीजें होती हैं। क्या होता है? एक सेंडर होता है, इसे कहते हैं संप्रेषक, एक रिसीवर होता है और बीच में इनका माध्यम होता है, इंफॉर्मेशन जो संदेश होता है ना। उसके बाद क्या पढ़ाया था? संप्रेषण के कितने, मतलब प्रक्रिया में कितने तत्व हैं? कितने तत्व थे? मैंने टेस्ट भी लिया था, 7 तत्व थे। कौन कौन से थे? पहला क्या था? हाँ भाई, पहले क्या था? संप्रेषक। क्या था? सेंडर, या क्या होता था? सेंडर या सोर्स। जो मतलब एक आदमी था, आदमी होता है, या उसके अंदर क्या होता है? एक सेंडर होता है, हम होते हैं। उसके बाद क्या होता था? मैसेज, संदेश। भेजने वाले कौन? हम, सेंडर, एक मैसेज। और मैसेज फिर आगे किस पे जाता था? कूट लेखन था या कुछ और था? कूट लेखन। कूट लेखन में क्या होता है? उसको एनकोडर कहते हैं। क्या करता है? जो हमारा संदेश होता है उसे क्या कर देता था? एक कोड के मतलब उसको एक कोड के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे वो बीच में जो माध्यम है, जब माध्यम उसके बाद आता है माध्यम में, चैनल में, जिससे वहां से कुछ चोर होंगे वो तुम्हारा डाटा ना चुरा लें। अब वो कोड किसे पता होगा? जो आपका क्या होगा? रिसीवर होगा। जब उसके बाद वो जाता है डिकोडर। डिकोडर क्या करता है? उस संदेश को जो कोड के रूप में लिखा गया था उसे क्या कर देता है? उसे मूल रूप में परिवर्तित कर देता है। जो उसका पहला रूप था जो हमने भेजा था, वो उसी रूप में रिसीवर को जाकर प्राप्त हो जाता है। उसके बाद क्या था भाई? फीडबैक, प्रतिपुष्टि। तो ये पढ़े थे हमने। उसके बाद क्या पढ़ा था भाई? उसके बाद पढ़े थे हमने, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने संप्रेषण के प्रकार। उसमें क्या पढ़े थे हमने? संप्रेषण के प्रकार। उसमें पहला लिया था संगठन के आधार पर, है ना। संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने कितने टाइप के पढ़े थे? 2 टाइप के पढ़े थे, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक, है ना। औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार। औपचारिक संचार कौन सा होता है? जो संगठनों में यूज होता है, जैसे सरकारी दफ्तर हो गए, कंपनियां हो गई, या कोई संस्थान हो गई, उसमें क्या है? औपचारिक संचार होता है। अनौपचारिक कहाँ होता है? जैसा हमें किसी को संदेश भेजना हो, या दोपहर के समय हम कोई भोजन कर रहे हो उस टाइम किसी को संदेश देना हो, है ना। ये किसी संदेश के माध्यम से, जैसे मैसेज क्या कहते हैं, हमें व्हाट्सएप पे क्या करा? व्हाट्सएप पे आपने एक कार्ड टाइप करा या कोई मैसेज इंफॉर्मेशन देने के टाइप करा, उसको सेंड कर दिया, तो वो क्या है? अनौपचारिक संचार है। उसके बारे में लिखवा दिया था मैंने। अब आगे क्या था? माध्यम के आधार पर। क्या था? माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर।
माध्यम के आधार पर संचार। ये कैसा होता है भाई? इसमें होता है ये भी दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के। एक होता है लिखित संचार, लिखित संचार। दूसरा क्या होता है? मौखिक संचार। एक लिखित संचार और एक मौखिक संचार। जो संगठनों में होता है वो कौन सा होता है? लिखित संचार होता है। ठीक, जैसे क्या? जैसे क्या हो गया भाई? अभी ये उतर गया भाई। जैसे क्या लिखित संचार में क्या हो गया? बुलेटिन के रूप में, है ना? हमने कोई न्यूज़ लिखी, बुलेटिन के रूप में पॉइंट वाइज लिख दी। हमने कहा मध्य प्रदेश में बारिश का क्या हाल है, मौसम का क्या हाल है ना? कितने शहर डूब गए, कितने नदियों में आ गए, तो एक शॉर्ट में लिख दिया हमने। तो क्या हो गया? बुलेटिन के रूप में हो गया। उसके बाद निर्देश के रूप में, है ना? निर्देश, जैसा सीएम है, कोई निर्देश निकाला, किस पर पहुंचेगा? तुम्हारे शहर में, जिले में किस पर पहुंचेगा? डीएम के पास, है ना? वो उस पर कार्य करेगा। फाइल के रूप में कोई योजना है, उसकी फाइल बननी है। हमने माध्यम के आधार पर संचार पढ़ा। अब क्या है? दिशा के आधार पर संचार। अब क्या? दिशा के आधार पर संचार। ये कितने टाइप के होते हैं भाई? ये होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के। दिशा के आधार पर जो संचार होता है वो 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार का भाई कौन सा है? 1, 2, 3 और 4। एक होता है आपका अधोगामी संचार। क्या? अधोगामी संचार। एक होता है ऊर्ध्वगामी संचार। एक होता है समतल संचार। क्या होता है? एक समतल संचार। चौथा क्या होता है? तिर्यक संचार। कौन सा संचार? तिर्यक संचार। दिशा के आधार पर संचार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अधोगामी संचार, ऊर्ध्वगामी संचार, समतल संचार और तिर्यक संचार। अब भाई अधोगामी संचार कौन सा होता है? यह संचार ऊपर से नीचे होता है। कहां से होता है? ऊपर से नीचे। जो उच्च अधिकारी होता है वो क्या करता है? जो नीचे छोटे छोटे क्या हैं? अधीनस्थ हैं। जैसे तुम्हारा UPSSC हो गया, है ना? तो उसका भी एक प्रबंधक होगा, ऊपर प्रबंधक अधिकारी होगा। तो वो क्या करता है? ऊपर से नीचे क्या करता है? संचार करता है। क्या करता है? संचार निर्देश के रूप में, नीति प्रस्ताव के रूप में, योजना के रूप में। तो वो क्या करता है? नीचे ऊपर, जैसे आपका UPSSC है, उसका क्या है? एक प्रबंधन अधिकारी है। वो किससे कहेगा? विभाग अधिकारी से कहेगा। विभाग अधिकारी उससे नीचे जो भी कर्मचारी हैं वो उसे निर्देश देंगे। तो ये कैसा है? अधोगामी संचार ऊपर से नीचे होता है। और ये होता है ऊर्ध्वगामी। ये नीचे से ऊपर होता है। जो उसने निर्देश दिए थे उच्च अधिकारी ने, उस पर कार्य करने के बाद जो उसकी सूचना ऊपर जाती है, अब कर्मचारी किसे देंगे? अपने विभाग के उसमें देंगे। उसके बाद वो प्रबंधक अधिकारी के पास पहुंचेगा, है ना? तो वो क्या संचार हो गया? नीचे से ऊपर अर्धोगामी संचार हो गया। जो उसने निर्देश दिए थे वो काम करने के बाद कर्मचारियों ने उसको फिर दोबारा, पहले उसने क्या दिए?
पहले क्या दिया था उसने, उनसे अधोगामी संचार किया, उसने कोई निर्देश दिया, उसके बाद कर्मचारियों ने क्या किया, ऊर्ध्वगामी संचार, नीचे से ऊपर जो उसने निर्देश दिया था उसको कार्य करके उसको फिर भेज दिया। समतल संचार कैसा होता है, जो एक ही कोटि के अधिकारी होते हैं जो आपस में संचार करते, आपस में वो क्या कहते हैं, संचार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, समतल संचार कहते हैं, है ना। या प्रबंधक अधिकारी है उसके रिलेशन में जैसे वो अधीनस्थ सेवक हैं, कुछ आयोग के होंगे, यूपीपीएससी के होंगे, कुछ पुलिस कर्मचारी के अंदर अलग होंगे, अलग अलग विभाग के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। तो वो क्या है, आपस में जब एक लेवल के अधिकारी होते हैं, जैसे सीएम ही है ना, एक सीएम हुआ, यहाँ का सीएम, वहाँ के सीएम, वहाँ के सीएम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये क्या है, आपस में एक ही हैं, एक ही लेवल के हैं, सीएम है। तो क्या हो गया, उनका जो संचार होगा आपस में वो क्या कहलाएगा, समतल संचार कहलाएगा। ऐसी क्या है, तिर्यक संचार। तिर्यक संचार में क्या होते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो जो विभागीय अधिकारी होते हैं, और जो कर्मचारी होते हैं, जो आपस में मिलकर वे संचार, आपस में मिलकर क्या करते हैं, जो बातें करते हैं या कुछ संचार करते हैं, आपस में बातें करते हैं किसी चीज को लेकर, कोई निर्देश को लेकर, तो वो क्या कहलाता है, तिर्यक संचार कहलाता है। आया समझ में? अच्छा, तो नींद आ रही? हाँ हाँ, तो कितने टाइप के हो गए, 4 संचार। अधोगामी संचार ऊपर से नीचे, ऊर्ध्वगामी संचार नीचे से ऊपर, समतल संचार एक समान अधिकारियों के बीच संचार, तिर्यक संचार, तिर्यक संचार विभागीय अधिकारी और तुम्हारे क्या कहते हैं, कर्मचारी और प्रबंधक अधिकारी के बीच में संचार। तो क्या हो गया, ये संचार हो गया। तो लिखो भाई अधोगामी संचार, इसमें लिखो यह ऊपर से नीचे की ओर होता है, यह ऊपर से नीचे की ओर, ये ऊपर से नीचे की ओर संचार कर लिखो, ऊपर से नीचे की ओर संचार, ऊपर से नीचे की ओर संचार अधोगामी संचार कहलाता है। अधोगामी संचार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट है इसमें ही, उच्च अधिकारी और ऊर्ध्वगामी, अधोगामी पढ़ लिया हमने संचार, ऊपर से नीचे होता है, और जो क्या कहते हैं, उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ सेवाओं के जो भेजा गया पत्र या निर्देश या नीति प्रस्ताव आदि जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अधोगामी संचार के अंतर्गत आते हैं। ये क्या होता है भाई, नीचे से ऊपर की ओर संचार क्या कहलाता है, ऊर्ध्वगामी संचार कहलाता है। इसमें क्या होता है भाई, अधीनस्थों से उच्च अधिकारी
उच्च अधिकारी की तरफ जो शिकायत प्रस्ताव प्रतिवेदन भेजे जाते हैं, यह इसके अंतर्गत आते हैं। नीचे से ऊपर की ओर संचार ऊर्ध्वगामी संचार कहलाता है। अधीनस्थों से उच्च अधिकारी की तरफ जो शिकायत प्रस्ताव या प्रतिवेदन आदि भेजे जाते हैं वे उसके अंतर्गत आते हैं। तो वो कौन सा हो गया? ऊर्ध्वगामी संचार हो गया। अब इसमें क्या हो गया भाई? ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ये क्या है? कर्मचारी। क्या है? पर्यवेक्षक। ये क्या आया? विभाग प्रबंधक। ये प्रबंधन अधिकारी, तो प्रबंधन संचालक। ठीक है भाई। तो अब क्या हो रहा है? पहले जो था उधर अधोगामी में नीचे से ऊपर हो रहा था, ऊपर से नीचे। अब क्या है इसमें? कर्मचारी किसे भेजेंगे? पर्यवेक्षक को। पर्यवेक्षक किसे भेजेगा? विभाग प्रबंधक को। विभाग प्रबंधक किसे भेजेगा? प्रबंधन संचालक को। ये कौन सा हो गया? ऊर्ध्वगामी संचार। अब ऊर्ध्वगामी संचार हो गया आपका, ऊर्ध्वगामी संचार हो गया। अब समतल संचार। समतल संचार क्या होता है भाई? एक ही स्तर के अधिकारियों, एक ही स्तर के अधिकारियों के मध्य होने वाला संचार क्या कहलाता है? समतल संचार कहलाता है। भाई अधिकारियों, एक ही स्तर के अधिकारियों के मध्य होने वाला संचार समतल संचार कहलाता है। यानी अधिकारियों के बीच ही हो रहा है। अब तुम ITI में हो ना, हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के छात्र हो आप, है ना? आपको ट्रेनी कहते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी। तो आपका लेवल क्या है? एक ही है भाई। ठीक। तो आप आपस में कोई संचार करोगे तो वो भी क्या कहलाएगा? समतल संचार कहलाएगा। ठीक। अब मैं तुम्हें काम दूं, हम क्या हैं? विभाग, या हम पर्यवेक्षक हैं? हम क्या हैं? एक टीचर हैं, संस्थान के में टीचर हैं हम। हमारे नीचे क्या है? स्टूडेंट हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक। ऊपर से संचालक कौन है? श्री अतुल भारद्वाज जी, आपके स्कूल के संचालक हैं वो श्री अतुल भारद्वाज जी हैं। ठीक है। उसके बाद आगे विभाग प्रबंधक, आपके आ गए सचिन माथुर, है ना? सचिन माथुर जी आ गए। उसके बाद पर्यवेक्षक, अब विभाग प्रबंधक वे हो गए। उसके बाद अब यहाँ पर प्रिंसिपल भी आएंगे, उसके बाद टीचर भी आएंगे, उसके बाद नीचे क्या आएगा? आप आओगे। हमें कोई काम दिया गया बच्चों को पढ़ाने का, ऊपर से आदेश दिया, हमने आपको पढ़ाया, हमें कौन देंगे? ये देंगे।
उसका आदेश कौन देंगे? प्रिंसिपल देंगे। और हम हमें कौन देंगे? हम आपको पढ़ाएंगे। फिर आपसे हम रिव्यू लेंगे, रिव्यू लेके हमारे पास आएगा, हम ऊपर भेजेंगे, हम फिर वे उसके ऊपर भेजेंगे। तो ये क्या हो गया? सब संचार हो गया। तो समतल संचार एक ही स्तर के अधिकारियों के मध्य होने वाला संचार समतल संचार कहलाता है। अब आ गया क्या? अब आया तिर्यक संचार। ठीक है भाई, वो उतार लेना। उसके बाद आया तिर्यक संचार। तिर्यक संचार क्या होता है भाई? जब विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य जब विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य एक दूसरे से क्या होता है? संपर्क या संचार होता है तो क्या कहलाता है? वो तिर्यक संचार कहलाता है। अब हम भैया स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है स्कूल, इसमें हमारे संचालक हैं अतुल भारद्वाज जी, और उनसे नीचे फिर सचिन माथुर जी, ठीक। फिर वो नीचे कर्मचारी आ गए, वे हमसे क्या करेंगे? सब विभिन्न स्तर के अधिकारी हो गए और हम कर्मचारी हो गए सब, है ना। तो आपस में भी हमसे क्या करेंगे? संचार करेंगे या हमारे संपर्क में कुछ बातें करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? तिर्यक संचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तिर्यक संचार कहलाएगा। मैनेजर हो गए, जरूर है, वर्कर। जब विभिन्न स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के मध्य एक दूसरे से संपर्क या संचार होता है, तिर्यक संचार कहलाता है। तो हमारी आपस में क्या, हमारा आपस में क्या हो? तीर, आपस के लिए तीर ऊपर नीचे कर देंगे भाई। आपस में क्या हो? संचार हो तो क्या कहलाएगा? अब भाई कोई मतलब आपकी क्या होती है, कोई मील होती है, वहाँ पर क्या होते हैं? मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र भी होते हैं, वर्कर भी होते हैं। उनके आपस में कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? बताओ, तेज बोलो। तिर्यक संचार, ठीक। ये हो गया आपका तिर्यक संचार। तो हमने पढ़ लिया आदेश के आधार पर संचार कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अधोगामी संचार ऊपर से नीचे होता है, उधरगामी संचार नीचे से ऊपर होता है, समतल एक समान अधिकारियों के बीच में होता है। तिर्यक संचार विभिन्न स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में संचार होता है।